नमस्कार एवरीवन, रैंक ऑर्बिट इंडिया की एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसका लेवल तो आपने सबने देख ही लिया है। जेकेएसएस भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना स्टार्ट हो चुकी है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप जियो या मरो, सही है। अब आपको तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी कि आप ऐसे सवाल भी सॉल्व कर पाओ, और ये कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता है कि वो क्या पूछेंगे। वो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट की एमए बीएड करने के बराबर ही हो गया ना। तो इसका कट ऑफ कोई ज़्यादा जाने वाला नहीं है। ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सबको। जो बच्चा 35 से 45 के बीच में स्कोर कर रहा है, 30 भी जिसके स्कोर हैं, उसको टाइपिंग के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे भाई। ये पेपर इसलिए इतना टफ बनाया गया था कि वो बच्चे ही इसको पास करेंगे जो बच्चों ने पहले पेपर दिए हैं और उनको पेपर को हैंडल करना आता है, एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करना आता है। ये वो बच्चा कभी पास नहीं करेगा पेपर जिसने कभी पहले पेपर दिया ही नहीं है। वो पहले ही पूरा देख के उसको घबरा गया है, वो पूरा पेपर को करने जा रहा है। जैसे ही आप पूरा पेपर करोगे तो उसके उल्टे आपके नेगेटिव होंगे और माइनस हो जाएंगे। अब आपको आगे क्या करना चाहिए? पहले आप ब्रेक लो 1 हफ्ते की, चीज़ों को समझो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जेकेएसएसबी ने इतना भी टफ पूछ लिया है कि जो आप स्ट्रेस में जा रहे हो। जिस बच्चे ने भी 1 साल से मेहनत की है उसके 30-35 नंबर तो आने ही चाहिए, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो। रीजनिंग आप कर सकते थे, कुछ सवाल जीके के कर सकते थे, कुछ सवाल कंप्यूटर के कर सकते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने टफ पेपर बनाया है, लेकिन 30-35 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगी। क्योंकि ऐसे भी तो आपको इसके इसमें पोस्टें भी कम है, तो आपको पता ही है सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होगा। जेकेएसएसबी सब कुछ अपना बदल चुका है, और जो बच्चे भी अब आने वाले समय में कांस्टेबल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक काफ़ी ट्रॉमा में लेके जाएगा उनको। गाइज, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हम यही उम्मीद करते हैं आपको सिंपल चीज़ों को समझो। जो आपके और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसआई का हो गया, फाइनेंस का हो गया, आपको पेपर को हैंडल करना है, ना कि उसको पूरे को सॉल्व करना है। अगर आप पेपर पूरा सॉल्व करोगे तो आप कभी भी जॉब नहीं ले पाओगे गाइस। ये सिंपल स्ट्रेटजी है जेकेएसएसबी की, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को आउट करना। क्योंकि ये चुने बंदे, इसमें तो सिंपल ये बाहर कर देंगे, कंपटीशन रहेगा ही नहीं इसमें। वो बच्चे भी फेल हो जाएंगे जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, आपको पेपर को हैंडल करना है जितना। गाइस, जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो वो बहुत है। उसको काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ो, वही चीज़ें आपके काम आएंगी। और पेपर को एनालाइज करो, एग्जामिनर का माइंड पढ़ो और उसी हिसाब से तैयारी करो। जितना आपने पढ़ा है पेपर उसी में से ही आएगा भाई। इसको इस हिसाब से लेना कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे। कुछ टीचर ऑनलाइन में देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं हम अपने तरीके से ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गाइस, जिस हिसाब से वो ये जो पेपर पूछ रही है ना जेकेएसएसबी, और आप इसके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ते जाओगे, आप वो पुराना वाला भी भूल जाओगे, तो पेपर इस हिसाब से कभी आपका पास नहीं होगा। सिंपल तरीका है, पेपर को एनालाइज करो और उसके कंसेप्ट को क्लियर करो। और दूसरे नंबर, पेपर लिमिटेड ही करो। अगर आपको पता है कि पेपर काफ़ी टफ आ रहा है, आपने 1 साल हो गया तैयारी करते हुए और आपसे पेपर नहीं हो रहा है, समझ लो वो पेपर टफ है गाइज। पेपर टफ ही आएंगे भाई, ये मत सोचो। अब आपको पेपर को हैंडल करना है सिंपल तरीके से। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आप पेपर लो, जो सवाल आपको आते हैं पहले वो करो। आपने जैसे ही वो किए, आपने पेपर को एनालाइज किया, अगर लगता है कि पेपर काफ़ी टफ है, मैं भी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। अगर आपने 1 साल तैयारी की है ना भाई, आपसे अगर मुश्किल हो रहा है तो वो सबके लिए मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो बाकी वाले कर देंगे। सबके लिए वो बाउंसर ही होगा, ठीक है। वो सबके ऊपर से ही जाएगा, और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिमिटेड ही, अगर पेपर टफ होता है ना, उसका मेरिट कभी हाई नहीं जाता है। उसमें आप 50 मार्क्स ले आओगे ना, तो भाई वो आप ही टॉपर बन जाओगे। ये सिंपल बात है। इसको ज़्यादा वो सीरियस मत लो। कंप्यूटर को आप डेप्थ में पढ़ना शुरू मत करो, बेसिक चीज़ें पढ़ो। और जो भी है,
इतना भी डिटेल में नहीं चले जाओ कि वो उसमें ही डूब जाओ। अब आप लोगों को वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ हो रही हैं। जैसे इन्होंने पूछा था आपको 20 नंबर एक सवाल पूछा था, IAAS और PAAS, इसमें फ़र्क क्या है? इन्होंने तो IAS पूछा था, ठीक है, IAAS। इसी में आपको ऐसी ही चीज़ें यूज़ करनी है। TCP क्या होता है, IP क्या होता है, नेट क्या होता है, आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोटोकॉल काम कैसे कर रहे हैं, ये BGP क्या है, आर्मी किस उस पे ब्रॉडबैंड पे काम करती है, कौन सा रूटर यूज़ करते हैं, उनका कौन सा सैटेलाइट है, उनका अलग होता है, कौन सी बिट पे कौन सा मेल ट्रांसफ़र होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है ना, वो आपको कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, क्योंकि JKSS भी अब इतना भी डाउन नहीं आएगा, थोड़ा लेवल ठीक करेगा इससे, लेकिन इतना डाउन नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई गाइज़।